पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर, ये पाकिस्तान की 5 उंगलियां हैं। ये पांचों उंगलियां इकट्ठी हों तो पाकिस्तान बनता है। अब आप इन पांचों में से किसी एक भी उंगली को बाहर निकालकर आप मुट्ठी बंद करने की कोशिश करें तो आपकी मुट्ठी अच्छे तरीके से बंद नहीं होगी। और फिर आप किसी एक उंगली को बाहर निकालकर मुक्का बनाने की कोशिश करेंगे ना, आपके मुक्के में, आपके हाथ में, आपके बाजू में वो पावर नहीं होगी। याद रखिए, पाकिस्तान की जितनी भी पावर है, इन पांचों इकाइयों को इकट्ठा करके, इन पांचों इकाइयों को मिला के उसके बाद जो है पाकिस्तान की पावर बनती है। अगर किसी का ये ख्याल है ना कि वो इन पांचों में से किसी एक को भी बाहर निकाल दे तो फिर भी पाकिस्तान कायम रहेगा, तो वो उसकी बड़ी हाम ख्याली है। आप बेशक बलूचिस्तान को निकाल दें, पख्तूनख्वा को निकाल दें, या आज़ाद कश्मीर को, गिलगित को, किसी को भी निकाल दें तो पाकिस्तान का वजूद कायम नहीं रह सकता है। गुज़श्ता 10-12 दिनों से आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग जो हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, जवान बहनें भी शामिल हैं, बेटियां भी शामिल हैं और बूढ़ी माएँ भी शामिल हैं। आप उन लोगों के बयानिए से हज़ार इख्तलाफ करें, मुझे इख्तलाफ हो सकता है। 12 सीटें नहीं ख़त्म करनी चाहिए, 6 ख़त्म करनी चाहिए, सारी की सारी ख़त्म कर देनी चाहिए, या एक भी ख़त्म ना कीजिए, ये एक अलग मौजू है। लेकिन आप उन लोगों को गद्दारे वतन नहीं कह सकते, या आप उनको नमक हराम नहीं कह सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा अपने ही जिस्म के किसी हिस्से से नफरत करने लगे? यानी अपनी टांग को देख के बंदा कहे नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे इसको काट देना चाहिए। जब आप अपनी टांग को काटेंगे तो फिर आप जिंदा सलामत इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि आप लंगड़े कहलाएंगे। आपको अपना बाजू अच्छा नहीं लगता, आप उसको दुरुस्त कीजिए, अच्छा कीजिए, उसको जो उसमें हामी है उसको दूर कीजिए। लेकिन अगर आप अपने उस बाजू को काट देंगे ना तो आप टुंडे कहलाएंगे। आप अपनी एक आंख आपको पसंद नहीं है तो क्या आप उसको निकाल देंगे? आप निकाल देंगे तो याद रखिए लोग आपको काना कहेंगे, ये माशरा आपको काना कहेगा। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो हमारे जिस्म और रूह के रिश्ते हैं, हम इन रिश्तों में जो है वो इतनी तफरीक और इतनी नफरतें क्यों पैदा कर रहे हैं? यानी अपने ही जिस्म के किसी हिस्से से हम क्यों नफरत कर रहे हैं? जो लोग सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं ना, मैं कहता हूं वो पाकिस्तान के हामी नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन है। अगर आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है तो आपको आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद का नारा भी लगाना होगा। और जो लोग सिर्फ आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद का नारा लगाते हैं ना, वो भी कश्मीरी नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के दुश्मन है। ये नारा तब मुकम्मल होगा जब आप आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगाएंगे। बदकिस्मती ये है कि हम सब लोग लगा लिपटा सच बोलते हैं। कोई भी बंदा जो है वो सच बोल के तैयार नहीं है। यानी हम सिर्फ नारों में गुम हो गए हैं। हमने ये समझ लिया कि हम सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देंगे या आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद का नारा लगा देंगे तो हमारा फर्ज अदा हो गया है। नहीं, जो लोग गुज़श्ता 10-12 दिनों से बिल्कुल नहते, उनके हकूक से आप इख्तलाफ करें या उससे तईद करें, वो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं। मैं नहीं कहता कि उनके मुतालबात दुरुस्त हैं या सारे मान लिए जाएं। मैं ये कहता हूं कि उनको मना लिया जाए, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है और उनको मनाना कोई मुश्किल नहीं है। वो किसी राह के एजेंट नहीं है। अगर कोई राह का एजेंट हो, वो बरतानिया, अमेरिका, कनेडा, बाहर कहीं बैठ के साजिश करता है। वो गोलियों का सामना करके मैदान में रह के कोई भी बंदा, कोई पैसे डॉलर किसी को तब भी अच्छे लगेंगे जब वो जिंदा रहेगा। रियासत के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा टक्कर ले सकता है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान, जो कि सारी बुराई की जड़ है, जितने भी लोग आज वहां 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना भी लोग रावलाकोट के अंदर बैठे हुए हैं, वो कोई इंडिया से नहीं आए, वो कोई अमेरिका से नहीं आए, वो कोई किसी दूसरी रियासत से नहीं आए, बल्कि वो आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं, आज़ाद कश्मीर के बासी हैं। वो आज़ाद कश्मीर की जो 10 अजला हैं, इनमें से भीमर आज़ाद कश्मीर से लेकर मुजफ्फराबाद, नीलम तक के यहाँ के लोग हैं। अब इन लोगों ने सारी जिंदगी इन्हीं सियासतदानों को सपोर्ट किया जो कोई आज अपोजिशन में है या हुकूमत के अंदर है।
यही लोग अगर इखलास के साथ, अगर मुखलिस होकर कोशिश करें ना, तो मेरे हाल में कोई मुश्किल नहीं है। घर के अंदर नाराजगी हो जाती है, भाई भाई से नाराज हो जाता है, माँ बेटे से नाराज हो जाती है, बाप बेटी से नाराज हो जाता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इन लोगों को मनाया जा सकता है। कितनी जानें ज़ाया हो गई हैं, हाँ वो सिविलियन की जानें ज़ाया हुई हैं या हमारी फोर्सेस की जानें ज़ाया हुई हैं, दोनों ही जो है वो आम आदमी हैं और इस रियासत का, पाकिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का हिस्सा हैं। मुझे नहीं समझ के जो है वो इतनी ताहीर क्यों की जा रही है, हालांकि हम तो दुनिया की पंचायतें निपटाने वाले हैं। कितने बड़े फर्क की बात है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में, इस खित्ते के अंदर जो है वो कितनी बड़ी ताकत बनकर उभरा है। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग में जो है वो पाकिस्तान ने न सिर्फ सालसी का किरदार अदा किया है, बल्कि इसको बड़े आसान तरीके से, बड़े बाइज्जत तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाया है। और इसका टोटल क्रेडिट जो है हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जाता है। लेकिन मुझे नहीं समझ के अपने इलाके में, अपने लोगों को, अपनी कौम को, जो कि हमारे अमेरिका की, इसराइल की, ईरान की जंग बंदी करवाना कोई हमारे फ्रीजे में शामिल नहीं है। इलाकी तौर पर हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हम किसी की जंग रुकवा सकते हैं, लेकिन अपने ही नाराज लोगों को राजी करना, ये तो मेरे ख्याल के अंदर हमारे फ्रीजे में शामिल है। लेकिन मुझे नहीं समझ के कितनी कोताहियां क्यों की जा रही हैं। कोई जो है वो आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, कोई जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। हम इन नारों के अंदर क्यों गुम हो गए हैं? जो हकीकी हमारा करने का काम था वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मैं रोजाना जो है वो बिम्बर, मीरपुर और बल्कि मुजफ्फराबाद तक जितने भी साफी हैं उनकी पोस्टें पढ़ रहा हूँ कि पाकिस्तान से जो अशियाए खुर्दनोश, सब्जी, फ्रूट या दीगर जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, वो जो लेकर आने वाली गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। 4-4, 6-6 घंटे जो है वो उनका सामान रोका जा रहा है। क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की जा रही है? यानी वही हमारा एक बाजू जो 1971 के अंदर, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, जो पाकिस्तान का एक बाजू था, पाकिस्तान का एक हिस्सा था, वो भी जब हमारा जिस्म हमसे अलग हुआ तो हम कहते थे ये बंगाली तो मर जाएंगे, ये चावल खाकर कब तक गुजारा करेंगे। फिर इस्लामाबाद की सड़कों पर पटसन के नारे लगाए गए। उन लोगों को सूर के बच्चे कहा गया। किसने कहा गया? तारीख सब बताती है। लेकिन आज आप बांग्लादेश की हालत देख लें कि वो इकोनॉमी के लिहाज से हमारे से 1000 दर्जे ऊपर हैं। आज उनकी इकोनॉमी देख लीजिए और उनके कर्जे देख लीजिए और अपनी इकोनॉमी और अपने कर्जे देख लीजिए, वो आज कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारी हालत ये है कि हमारा कठपुतली वजीर आजम, जो लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, जिसने महंगाई की चक्की में पीस कर लोगों को खत्म कर दिया, मार दिया, लोगों का माशी कत्ल कर दिया है, वो कह रहा है कि 8000 रुपये अगर कोई पाकिस्तानी शख्स कमा रहा है तो वो समझिए गरीब नहीं है। यानी कि लोगों की आमदन में इजाफा नहीं किया, बल्कि जो महंगाई की शरह है उसे ही नीचे कर दिया है। कि जो 8000 तक कमा रहा है वो समझिए कि इस मुल्क का अमीर तबका है, वो गरीब नहीं है, वो गरीबों में इसका शुमार नहीं है। कितनी बदकिस्मती की बात है ये। और जिस बांग्लादेश की हम बातें करते थे कि वो हमारे बगैर कैसे जिएगा, देख रहे वो जी रहा है और बड़े अच्छे तरीके से जी रहा है। आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को कहेंगे कि पाकिस्तान से हम अशिया नहीं भेजेंगे तो ये मर जाएंगे। याद रखिए, मालिक कायनात समंदर की तह में जो एक पत्थर पड़ा हुआ है ना, वहां उस पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को भी रिज़्क देता है। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इनकी तारीख ये बताती है कि इन्होंने बड़े बड़े महाराजों और बड़े बड़े डोगरों को शिकस्त दी है और इनके बड़ों ने घास और पत्ते खाकर भी गुजारा किया है। और ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, कोई हमारे दुश्मन नहीं है, कोई हमारे मुखालिफ नहीं है। खुदारा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जितने भी पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं, मैं उनसे हाथ बांध के गुजारिश करता हूँ कि आप इन लोगों को अपना दुश्मन ना बनाइए। ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। अगर कोई 2-3% पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, इंतशारी लोग हैं वो, हम किसी सूरत उसके हामी नहीं है, लेकिन उन 2-3% लोगों को मद्देनजर रखकर आप इसकी सजा पूरे आज़ाद कश्मीर को ना दीजिए। इंटरनेट देखिए 10-12 दिनों से बंद है। लाखों की तादाद में ओवरसीज जो बैरूनी ममालिक, मशरक़ वुस्ता में या यूरोपों में, बरतानिया में, अमेरिका, कनाडा में मुकीम है, उनका अपनी फैमिलीज के साथ राब्ता नहीं हो रहा है। आप क्यों इन लोगों को सजा दे रहे हैं? जो सौदे सलफ बंद किए जा रहे हैं, अगर वो चंद लोग हैं तो उन चंद लोगों के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्यों सजा दी जा रही है? खुदारा, मैं नहीं कहता कि आप वो सीटें खत्म करें, उनके मुतालबात दुरुस्त हैं या गलत हैं, ये रियासत बेहतर फैसला कर सकती है, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि वो हमारा हिस्सा है। खुदारा उनको प्यार से मना लीजिए और मैं गारंटी देता हूँ कि वो मान जाएंगे। वो इतने बुरे नहीं है, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। अभी कल जब हमने जो है वो भारत से मार्का जीता है, तो यही लोग आपको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते नजर आएंगे। यही लोग जो है बॉर्डर के ऊपर जाकर अफवाज पाकिस्तान की हौसला अफजाई नजर करते आपको नजर आएंगे। खुदारा आप इस तरह ना कीजिए। आज़ाद कश्मीर के जितने भी सियासतदान हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी एक बोटी के लिए आप पूरी गाय को ज़बा न कीजिए। ये आपके लोग हैं और आपके ही वोटर और सपोर्टर हैं। खुदारा आप इनके साथ जुल्म ना करें।
वगरना तारीख याद रखिए, आप वक्ती तौर पर कामयाब हो सकते हैं, तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदा तबैंदाबाद।